बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में, ठीक है, वो तुलसीदास का पाठ है और उसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोहे। ठीक है, दोहावली शीर्षक है और दोहावली शीर्षक में हम आज दोहे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो शीर्षक थे वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोहावली। दोहावली का पहला दोहा है, हरो चरही तापही बरत, परे पसारई हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। अर्थात हरो चरही, ठीक है, देखिए हरो चरही तापही बरत, तापही बरत, परे पसारही हाथ, परे पसारही हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। ठीक, कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं कि हरो चरही, जब वृक्ष हरा होता है तो उसको पशु चरही माने चर लेते हैं। जब वृक्ष हरा भरा होता है तब उसको पशु चर लेते हैं। तापही बरत, और जब सूख जाता है तो मनुष्य उसको जलाकर हाथ ताप लेते हैं। फरे पसारई हाथ, और जब फरे माने उस पर फल आता है तो फल लेने के लिए हाथ पसारई माने पसार देते हैं। जब वृक्ष हरा भरा होता है तो उसके पत्ते पशु चर लेते हैं। जब वह सूख जाता है तो उसकी लकड़ी जलाकर हाथ ताप लिए जाते हैं, और जब वह फल देता है तो फल लेने के लिए उसके आगे हाथ फैला दिए जाते हैं। तुलसीदास कहते हैं वैसे ही ये संसार है, तुलसी स्वार्थ मीत सब। तुलसीदास कहते हैं संसार में सब स्वार्थ के मीत हैं। परमारथ रघुनाथ, परमार्थ प्रेम करने वाले तो यानी निस्वार्थ भावना से प्रेम करने वाले तो केवल रघुनाथ हैं, अर्थात भगवान श्री राम हैं। ये संसार की बात बताई गई है बेटा। इसमें तुलसीदास ने बहुत बड़ा संदेश समाज को दिया है कि इस संसार में, इस समाज में मनुष्य से मनुष्य के बीच का जो संबंध है वो स्वार्थ पर निर्धारित है। ठीक है, यदि स्वार्थ हटा लिया जाए तो वहाँ कोई संबंध नहीं रह जाता। हम सबके एक दूसरे से प्रति जो संबंध है वो सब स्वार्थ के हैं, है ना। किसी न किसी से कोई ना कोई हमारा स्वार्थ अवश्य जुड़ा हुआ है। तो निस्वार्थ भावना से प्रेम करने वाले तो केवल ईश्वर हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। फिर देख लीजिए एक बार, हरो चरही, जब वृक्ष हरा होता है तो पशु चर लेते हैं, यानी जब मनुष्य के पास धन दौलत होती है तो सारी दुनिया उसकी अपनी हो जाती है। तापही बरत, जब मनुष्य पर कष्ट का समय आता है तो दुनिया देखती है ना। जैसे वृक्ष जब सूख जाता है तो उसे जला के ताप लेते हैं। फरे पसारे हाथ, जब वह फलता फूलता है तो उसके आगे हाथ फैला देते हैं। जब मनुष्य के पास बहुत सा धन आ जाता है तो उसे लेने के लिए सारे सगे संबंधी जान पहचान वाले सब आ जाते हैं कि हम भी आपके मित्र हैं, है ना। तो सब स्वार्थ के मित्र हैं। यदि जब तक मनुष्य का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक वो आपका मित्र है और उसके बाद वो आपको नहीं जानता। ठीक है, तो सभी स्वार्थ के मित्र हैं, परमार्थ प्रेम वाले तो भगवान श्री राम हैं। ठीक है, ये डिटेल में समझाया था। अब देखिए आगे, दूसरा है, चरण चोच लोचन रहो, चरो मराली चाल, नीर छीर विवरण समय, बक उभरत तेहि काल। अर्थात एक बगले ने अपने चरण, चोंच सब और पंजे सब हंस के रंग में रंग लिए और सुंदर मनमोहक चाल चलने लगा। लेकिन जब दूध और पानी को अलग करने का समय आया तब उसका बगला होने का भेद खुल गया। अर्थात ऐसा मान लीजिए, विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख है जो उन्हीं की तरह उजले वस्त्र पहन के बहुत बड़ी पोती लेकर के बैठा हुआ है, मोटी सी पोती लेकर के, लेकिन वह अभी तक बोला नहीं है। जब दो विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ तो उससे भी बोलने को कहा गया, और जब बोलने को कहा गया तो पता चल गया वो विद्वान है अथवा मूर्ख है। तो कहते हैं वेशभूषा से कोई विद्वान नहीं होता, वास्तविक विद्वान वही होता है जो बुद्धि से होता है। ठीक है, दिखावा करने से कोई किसी के जैसा
नहीं हो जाता। चलिए मैं लिख के समझा देती हूँ। चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल नीर छीर विवरण समय सॉरी छीर नीर विवरण समय बक उभरत से निकाल देखिए किसी बगुले ने बक माने होता है बगुला। किसी बगले ने अपने चरण अपनी चोंच और अपने नेत्रों को हंस के रंग में रंग लिया है ना। रंगों माने रंग लिया। चलो मराली चाल और हंस के समान मधुर चाल यानी सुंदर चाल चलने लगा। किंतु क्षीर और नीर यानी दूध और पानी का विवरण यानी विभाजन, दूध और पानी के विभाजन का जब समय आया तब बगला होने का भेद उसी समय खुल गया। अर्थात व्यक्ति अगर दिखावा करता है विद्वान होने का तब वो विद्वान है या मूर्ख है, इस बात का निर्णय उस समय होता है जब वह सही और गलत का भेद ठीक प्रकार से कर पाता है। ठीक है, सही और गलत के निर्णय में बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है और बुद्धि ये साबित करती है कि कौन व्यक्ति किस लेवल का है, वो मूर्ख है अथवा विद्वान है। ठीक है बेटे, तो देखिए सामान्य अर्थ ये है कि एक बगले ने हंस के रंग में अपनी चरण चोंच और नेत्रों को रंग लिया और हंस के समान सुंदर चाल चलने लगा। किंतु दूध और पानी को अलग करने का जब समय आया तब उसका बगला होने का भेद खुल गया। यदि हम मनुष्य के अर्थ में कहें तो कोई मनुष्य विद्वान जैसी वेशभूषा धारण करने से विद्वान नहीं होता। उसका विद्वान अथवा मूर्ख होने का भेद उसी समय खुल जाता है जब सही और गलत के निर्णय का समय आता है। ठीक है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कभी भी सही निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो पाता। चलिए अब हम देखते हैं अगला जो हमारा दोहा है। अगला दोहा है हमारा आपो आपो कह सब भलो। आपो आपो कह सब भलो। ठीक, अपने कह कोई कोई, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कहे जो भलो। तुलसी सब कहे जो भलो। तुलसीदास, चलिए अभी बताऊंगी। सुजन सराहिए सोई, सुजन सराहिए सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपो आपो, आपो आपो माने अपना अपना भला हो जाए ऐसा सब कह माने कहते हैं। ठीक, अपना भला हो, अपना भला हो ऐसा तो सब कहते हैं। अपने कह कोई कोई कि अपने का भला हो ऐसा कहता है कोई कोई। समाज में सब ये कहते हैं मेरा भला हो, मेरा भला हो। कोई एक विद्वान होता है जो कहता है कि मेरे अपनों का भला हो, है ना। लेकिन तुलसीदास जी का मानना है जो ये कहता है कि सब भलो यानी सबका भला हो, सुजन सराहिए सोई, उसी सज्जन की सराहना करनी चाहिए। सही मायनों में वही व्यक्ति सज्जन होता है जो दूसरों का भला चाहता है। इस दोहे का अर्थ है, एक बार फिर से जान लीजिएगा कि मेरा भला हो, मेरा भला हो ऐसा तो सभी कहते हैं। मेरे अपनों का भला हो ऐसा कोई कोई कहता है, और जो ये कहता है कि सबका भला हो वही व्यक्ति सराहना के योग्य होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले दोहे की ओर। ये मैं मिटा देती हूँ। दोहा नंबर 4 कराऊंगी।
ठीक है। देखिए, बरसत हर्षत लोग सब, बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखे न कोई, करशत लखे ना कोई, तुलसी प्रजा सुभावते, तुलसी प्रजा सुभावते, भूप भानु सो होई, भूप भानु सो होई। कहने का तात्पर्य है बच्चों, बरसत हर्षत, जब वर्षा होती है, हर्षत लोग सब, तब सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्षा से कृषि का कार्य आसान हो जाता है, वातावरण स्वच्छ हो जाता है, शीतलता प्राप्त होती है, कई कारण ऐसे हैं, ठीक है। तो जब वर्षा होती है तब सारा संसार खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। करसत लखे न कोई, जो जल आकाश से गिरा, यानी कि कहने मतलब बादलों से गिरा, उसको देखकर सब खुश हो गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यही वह जल है जो बाष्प बन करके बादलों में गया है, ठीक है। तो जब सूर्य की किरणों ने बाष्प बनाकर उस जल को खींचा, तब किसी ने नहीं देखा, और उसी जल को बादलों के माध्यम से जब बरसाया गया तो सबने देखा, ठीक है। वो जल कहाँ से आता है? खींचा तो धरती से ही जाता है, तो धरती से जब वह जल खींचा तो किसी ने नहीं देखा, और वही जल जब बारिश की बूंदों के द्वारा जमीन पर आया तो सभी प्रसन्न होने लगे। कहते हैं उसी प्रकार से तुलसीदास का मानना है कि प्रजा के सौभाग्य से ऐसा ही राजा होना चाहिए, ठीक है। कैसा? भानु माने सूर्य के समान, संसार में सूर्य के समान राजा होना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब अपनी किरणों के द्वारा जल को बाष्प बनाकर खींचता है तब कोई नहीं देखता, जब उसी जल को वो वर्षा के माध्यम से धरती पर डालता है तो सब देखते हैं, तो प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही राजा होना चाहिए, जब जनता के बीच में से वो टैक्स ले, कर ले, तो इतने कहना चाहिए हल्की मात्रा में ले कि जनता को पता न चले, लेकिन उसी कर के धन को, है ना, जो भांति भांति के कर हम लोग देते हैं सरकार को, तो उस कर के धन को जब वो हमारे हित में लगाए तो सभी को दिखाई दे। कम मात्रा में कर लेने वाला राजा बुद्धिमान माना जाता है, क्योंकि वह अपनी प्रजा पर अनावश्यक लोड नहीं डालता है ना, अनावश्यक भार नहीं डालता है। तो फिर से देख लीजिए, देखिए बरसत हर्षत लोग सब, जब वर्षा होती है तो सभी प्रसन्न होते हैं। करसत लखे न कोई, उसी जल को जब खींचा जाता है किरणों के द्वारा तो कोई नहीं देखता। तुलसीदास जी कहते हैं प्रजा के सौभाग्य से सूर्य जैसा राजा होना चाहिए कि जब जनता के बीच में से कर ले तो जनता को पता न चले, और उसी कर को जब जनता के बीच में वो लगाए हित के कार्यों में, विकास के कार्यों में, तब जनता को दिखाई दे, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला दोहा। आप इतने ही दोहे लिखेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में जितने मैं आपको करा रही हूँ। मंत्री गुरु अरु वैद, वैद जो प्रिय बोले है आस, प्रिय बोलही है आस, राज धर्म धन तीन कर, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश,
कोई बेरहमी नाश। कहने का तात्पर्य है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, मंत्री यानी किसी भी राज्य का या देश का मंत्री, मंत्री राजा के बाद प्रमुख होता है, उसका सलाहकार, ठीक है, तो कहते हैं मंत्री। गुरु यानी कि शिक्षक जो आपको रास्ता दिखाता है, और वैद्य, वैद्य यानी कि जो आपकी चिकित्सा करता है ना। ये यदि तीनों प्रिय बोलने लगे तो बड़ा ही, कहते हैं अगर ये तीनों प्रिय बोलने लगे तो मन में भयभीत रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भयभीत? क्योंकि निश्चित रूप से इन तीनों के बोलने से, मंत्री के प्रिय बोलने से राज्य का, गुरु के प्रिय बोलने से धर्म का, और वैद्य के प्रिय बोलने से तन का यानी कि शरीर का, शीघ्र ही इन तीनों का विनाश हो जाता है। कैसे विनाश हो जाता है? आप कहेंगे कैसे हो जाता है ना? तो यदि मंत्री सही सलाह नहीं देगा, कड़वा सच नहीं कहेगा, तो राजा अपने राज्य में उस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं करेगा। तो मंत्री के सच बोलने से राजा जब व्यवस्थाएं करता है सही, तो राज्य बचा रहता है। गुरु के कड़वा बोलने से, ठीक है, जो उसके शिष्य होते हैं वो अपने धर्म पर स्थिर रहते हैं। अगर उनको कठोर वाक्य कह करके सही मार्ग ना दिखाया जाए तो वो रास्ता भटक सकते हैं, जिससे उनका भविष्य गर्त में जा सकता है। तो शिक्षक या गुरु इसीलिए बच्चों से कठोर और कड़वे वचन कहते हैं, ताकि उनका जो मार्ग है वो सुगम हो जाए, वो कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम करना सीख जाए, है ना। तो वो कभी मीठा नहीं बोलते गुरु, तो मंत्री कभी मीठा नहीं बोलता, गुरु कभी मीठा नहीं बोलता, और डॉक्टर भी कभी मीठा नहीं बोलता। वैद्य माने डॉक्टर या चिकित्सक, जो भी परेशानी आपको होगी वो आपके सामने कहेगा, है ना। क्यों? वो नहीं जानता कि आप उसको कैसा फील करेंगे सुनने के बाद। वो सिर्फ इतना जानता है कि यदि वो आपसे सच बोलेगा तो आप उसकी केयर करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मंत्री, गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलेंगे, यदि वे प्रिय बोलने लगे तो मन में भयभीत होना चाहिए। राज धर्म तन तीन कर हो बेरहमी नाश, क्योंकि प्रिय बोलने से राज्य का, धर्म का और शरीर का, तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, धरी कोकिलन मौन। अब तो दादू बोली हैं, अब तो दादू बोली हैं, हमें पूछी हैं कौन। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस माने वर्षा के समय, कोकिलन माने कोयलें, मौन माने मौन को, धरी माने धारण कर लेती हैं। वर्षा ऋतु में कोयलें मौन को धारण कर लेती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं अब तो